नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिशतता भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि किस प्रकार अनुपात यानी कि जिसे हम तुलना के लिए प्रयोग करते हैं, उसे प्रतिशत में बदला जाता है। इसके बाद हम यह सीखेंगे कि किस प्रकार राशियों का बढ़ना या घटना प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, अपने पिछले वीडियो में अंतिम में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि 64% को साधारण भिन्न एवं दशमलव में बदलिए और इसका उत्तर अपने घर पे ज्ञात करिएगा। आशा करता हूँ आपने इसका उत्तर घर पे ज्ञात किया होगा। अब मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पे 64% है और आपको याद है कि 64% माने 64 हर 100 पे। तो उसके बाद 64/100 इसका भिन्न होगा। इस भिन्न को हम साधारण रूप में लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि 64 और 100 दोनों ही 4 के पहाड़े में आते हैं। तो हम 64 एवं 100 दोनों का ही विभाजन 4 से करेंगे। तो जो हमें भिन्न ज्ञात होगी वह होगी 16/25। ये हमारा साधारण भिन्न हो जाएगा। अब हमें 64% को दशमलव में बदलना है। तो 64/100 और आपको याद होगा इसका मतलब 64 का विभाजन 100 से करना है। तो दशमलव संख्या की तरह हम अंकों को उनके स्थानों के हिसाब से लिख लेंगे और 100 में यहाँ पर 2 शून्य है, तो हम सारे अंकों को 2 स्थान दाएं की तरफ बढ़ाएंगे। इसके बाद जो हमें संख्या ज्ञात होगी वह होगी 0.64। तो हम कह सकते हैं कि 64 का विभाजन 100 से करने पे जो दशमलव संख्या हमें ज्ञात होगी वह होगी 0.64। अगर आपका भी यही उत्तर है तो आप बिल्कुल सही हैं। तो हमने कुछ यह दो भिन्न एवं दशमलव संख्या ज्ञात की। तो आइए अब हम अनुपात को प्रतिशत में बदलना सीखें। सबसे पहले उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे 5 किताबें ली हैं और 3 कलम। अगर हम इसे अनुपात में दर्शाना चाहें तो किताबों की संख्या का अगर हम अनुपात निकालें कलम की संख्या से तो हमें जो संख्या ज्ञात होगी वो होगी 5/3। और जैसा कि आपको याद होगा, इसे अनुपात में दर्शाने के लिए हम लिखते हैं 5/3। अब जैसा कि हमें कलम की प्रतिशतता निकालनी है कि कलम कितने प्रतिशत में है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसे भिन्न में बदलेंगे। तो कलम का भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें यह देखना होगा कि अंश व हर कितने होंगे। जैसा कि आपको याद होगा, अंश में हम यह लिखते हैं कि जिस संख्या को हमें ज्ञात करना है वह कितने हैं। तो यहाँ पर कलम कुल 3 है, तो अंश में हम 3 लिखेंगे। एवं हर में आपको याद होगा कि हर में हम यही लिखते हैं कि हमारे पास कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या हमारे पास 5 किताबों की और 3 कलम की कुल जोड़ के हो गए 8। तो हम हर में लिखेंगे 8। अब जैसा कि हमने यहाँ पे भिन्न ज्ञात कर लिया, अब हमें इसे प्रतिशत में बदलना है। और आपको याद होगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम भिन्न को गुना करते हैं 100% से। अब जैसा कि हमारा भिन्न था 3/8, उसे गुना करेंगे 100% से। तो इस भिन्न को 100 से गुना करने पर हम देख सकते हैं कि 4 के पहाड़े में 8 एवं 100 दोनों ही आता है। तो हम 8 व 100 दोनों का ही विभाजन 4 से कर सकते हैं। तो 3/8 में 8 का विभाजन करने से हमें 4 से 2 ज्ञात होगा और 100 का विभाजन 4 से करने से हमें 25 ज्ञात होगा। अब जैसा कि हम अंश व 25% को पहले गुना करेंगे, तो इन दोनों को आपस में गुना करने पे हमें 75% ज्ञात होगा और जो हर भाग था वो जैसे का तैसा 2 ही रह जाएगा। अब 75% का विभाजन 2 से करने पर हमें जो संख्या ज्ञात होगी वह होगी 37, 1/2%। तो कुछ इस प्रकार हम अनुपात को प्रतिशत में बदलते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि अगर 15 किलो आम में 30% आम सड़ा हुआ है तो बताइए कि कितने किलो आम अभी भी खाने लायक हैं। आशा करता हूं आप इसका उत्तर जल्द ही ज्ञात कर लेंगे। आप इसका उत्तर ज्ञात करिए और मैं आपको इसका उत्तर आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए अब हम यह जानें कि किस प्रकार हम प्रतिशत के रूप में राशियों का बढ़ना या घटना दर्शाते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आपके पास कुल 50 रुपए हैं। मैं आपको और 25 रुपए दे देता हूं। तो 50 जोड़ 25, आपके पास पहले कितने थे? 50। मैंने दिए कितने और? 25।
तो आपके पास जितनी कुल राशि हुई उसमें बढ़ोतरी हुई कि नहीं? जी हाँ, उसमें बढ़ोतरी हुई। अब आपके पास कुल 75 रुपए हो गए हैं। तो अब यह जो वृद्धि हुई है, इस वृद्धि को ज्ञात किस प्रकार किया जाता है और उसे प्रतिशत रूप में किस प्रकार दर्शाया जाता है, इसके लिए हमने एक सूत्र ज्ञात किया है। उस सूत्र को कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि सबसे पहले हम वृद्धि को गुना करेंगे 100 से और इस पूरे का विभाजन कर देंगे हम प्रारंभिक राशि से, यानी प्रारंभिक राशि जो हमारे पास सबसे पहले थी और वृद्धि जितना मैंने अधिक आपको दिया। तो देखते हैं हमारे पास जो सूत्र में संख्याएं लिखी जाएंगी वह कितनी लिखी जाएंगी। तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमने सबसे पहले वृद्धि लिखनी है। तो वृद्धि कितनी की थी? तो मैंने आपको और कितने पैसे दिए थे? तो मैंने आपको कुल 25 रुपए और दिए थे, तो हम यहाँ 25 लिखेंगे। इसके बाद इसका गुना करना है हमें 100 से, तो हम 100 से गुना करेंगे। और प्रारंभिक राशि जो थी वह कितनी थी? तो प्रारंभिक राशि वही थी जो आपके पास पहले से मौजूद थी, तो वह थे कुल 50 रुपए, तो हम यहाँ लिखेंगे 50 रुपए। अब इनका हम हल निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 50 के पहाड़े में 50 एवं 100 दोनों ही आते हैं, तो हम 50 एवं 100 दोनों का विभाजन 50 से करेंगे। 100 का विभाजन 50 से करने पर जो हमें संख्या ज्ञात होगी वह होगी 2, और 2 जो बच गया हमारे पास उसे गुणा करना है 25 से। तो 25 गुना 2 कितना होता है दोस्तों? तो जी हाँ, यह होता है कुल 50। तो हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर कितना होगा? 50%। तो कुछ इस प्रकार हम वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस तरह आपके पास राशि में वृद्धि हुई, अगर कमी हो जाए तो किस प्रकार हम कमी प्रतिशत निकालेंगे, यह देखते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आपके पास कुल 50 रुपए हैं और इनमें से अगर मैं 20 रुपए ले लूं तो कुल 50 में से 20 हटाने पर हमारे पास बच जाएंगे कुल 30 रुपए। तो यहाँ पे क्या हुआ? कमी आई ना, आपके पास जितनी राशि थी उसमें कमी आ गई। तो अब हमें कमी प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो कमी प्रतिशत के लिए भी हमने एक सूत्र बनाया है कि सबसे पहले जो कमी हुई है उसे हम 100 से गुना करें और इसके बाद पूरे का विभाजन हम प्रारंभिक राशि से कर लें। अगर आप चाहें तो इस सूत्र को, इस वीडियो को यहीं रोक लिख सकते हैं और इसके बाद अब हम सारी संख्याओं को लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो कमी प्रतिशत ज्ञात करनी है उसके लिए कमी लिखना है कि हमारे पास कमी कितने की हुई। तो कमी हुई थी कुल 20 रुपए की, जैसा कि मैंने आपसे 20 रुपए ले लिए थे। इसके बाद इसे गुना करना है हमें 100 से, तो हमने गुना कर दिया 100 से। और प्रारंभिक राशि यानी कि सबसे पहले, यानी कि जब आपके पास कमी हुई उससे पहले की राशि कितनी थी? तो वह थी कुल 50 रुपए, तो यहाँ मैंने लिख दिया 50। अब 100 एवं 50 का विभाजन हम 50 से कर सकते हैं। तो 50 के पहाड़े में 50 एवं 100 दोनों ही आते हैं, तो 100 का विभाजन 50 से करने पे हमें संख्या ज्ञात होगी 2, और 20 का गुना करेंगे जब 2 से तो हमें उत्तर ज्ञात होगा 40। तो हम कह सकते हैं कि कमी प्रतिशत जो हमें ज्ञात होगा वह होगा 40% का। था ना यह बिल्कुल आसान? तो अब देखिए, जैसा कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि 15 किलो आम में अगर 40% आम सड़ा हुआ है तो यह बताइए कि कितने किलो आम अभी भी खाने लायक है। तो दोस्तों, यह सवाल थोड़ा सा सोचने वाला है। जी हाँ, जैसा कि आप देखेंगे इस सवाल में मैंने आपको बताया है कि 40% आम सड़े हुए हैं और हमें यह बताना है कि कितने प्रतिशत आम, या फिर कहें तो कितने आम खाने लायक हैं। तो इस चीज को ज्ञात करने के लिए हम जो तरीका प्रयोग में लाएंगे वह याद करेंगे कि हम किस प्रकार प्रतिशत को दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो 15 किलो में जो गुना करेंगे वो हम 60% करेंगे, ना कि 40%। वो ऐसा क्यों? क्योंकि हमें यह संख्या ज्ञात करनी है कि कितना फल अभी भी खाने लायक है। इसके लिए हमें 100% में से खराब हुए प्रतिशत वाले फलों की संख्या को हटानी होगी। तो हम 100 में से जब 40 हटाएंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 60%। इसलिए हम 15 किलो को 60% से गुना करेंगे। अब हम 60% को भिन्न में बदलेंगे। तो 60% को भिन्न में बदलने के लिए हम 60/100 लिखेंगे। अब जैसा कि आपको याद होगा कि हम यह देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में दोनों 60 एवं 100 दोनों ही आएंगे। तो 20 वह संख्या है जिसके पहाड़े में 60 एवं 100 दोनों ही आते हैं।
तो हम दोनों का विभाजन 20 से करेंगे। 60 का विभाजन 20 से करने पर जो हमें संख्या ज्ञात होगी वह होगी 3, और 100 का विभाजन 20 से करने पे जो संख्या ज्ञात होगी वह होगी 5। तो अब जो हमारे पास सरलतम रूप में भिन्न आ गया वह हो गया 3/5। अब 15 किलो का 3/5 से गुना करने पर हम देख सकते हैं कि 15 को हमें 5 से विभाजन करना है। तो 5 के पहाड़े में 5 भी आता है और 15 भी, तो हम 15 का विभाजन 5 से कर सकते हैं। तो जो हमारे पास उत्तर ज्ञात होगी वह होगी 3 किलो। अब 3 और 3 को आपस में गुना करने पे जो हमें उत्तर ज्ञात होगा वह होगा 9 किलो। तो यही हमारा उत्तर होगा। अगर आपका भी यही उत्तर है तो आप बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले यह सीखा कि किस प्रकार अनुपात को प्रतिशत में बदलते हैं, और इसमें ध्यान रखिएगा कि अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए हम हमेशा अनुपात को सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे। इसके बाद हमने यह भी सीखा कि किस प्रकार प्रतिशत के रूप में हम राशियों का बढ़ना एवं घटना दर्शाते हैं। इनके दोनों ही सूत्र जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारे बहुत ही काम आएंगे। तो दोस्तों, अब अपनी अगली वीडियो में हम लाभ व हानि के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।